प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जून शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 4, 9 से 18 और 20। जब अहाज्य की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। किंतु राजा योराम की पुत्री और अहाज्य की बहन यहोशेबा ने अहाज्य के पुत्र यवाश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी, और उसे उसकी धै के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्याह से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्याह समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कार्यों के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। शतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक अपने आदमियों जो विश्राम दिवस को पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस को पहरे पर आए थे, दोनों को लेकर याजक यहोयादा के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाल और ढाले दे दीं। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयादा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्याह लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बज रही हैं। इस पर अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सेना के शतपतियों से कहा, उसे बाहर ले जाओ। जो उसके साथ जाएगा उसे तलवार के घाट उतार दो। क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वे उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहाँ उसका वध कर दिया गया। तब यहोयादा ने प्रभु
राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मतान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बैठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्य को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 से 23 तक। ईसा ने कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 से लिया गया था। ईश्वर की योजनाएं शाश्वत होती हैं, वे बिगाड़ी नहीं जा सकती हैं, वे बनी रहती हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 54 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदि मानव की रचना की, आदम और हेवा की रचना की। ईश्वर ने उन्हें अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वे आदन बगान से बाहर गए। मनुष्य जाति में पाप बढ़ा, इतना बढ़ा कि उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6-7 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने महाप्रलय भेजकर सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया, लेकिन उनमें से एक परिवार, नूह के परिवार को ईश्वर ने बचाया एक नई प्रजाति के सृष्टि के लिए। बाद में हम देखते हैं कि उसने भी पाप किया। फिर ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम के द्वारा एक नई जनता का निर्माण किया, इस्राएल जनता का निर्माण किया। वो मिस्र देश की गुलामी में जी रही थी, उनको छुड़ाया, कनान देश पहुंचाया। कनान देश में वे याकूब के 12 वंशों के नाम पर पूरे इस्राएल को 12 प्रांतों में विभाजित किया और वे आराम से शांति से जी रहे थे। लेकिन इस्राएल के लोगों ने, विशेष करके राजाओं ने, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, ईश्वर के विधान को तोड़ा और धीरे 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 इस्राएल बिखरने लगा और सारे प्रांत बिखर गए। ऐसी परिस्थिति में एक राजमाता शासन कर रही थी, उसका नाम था अथल्या, और उसने ज्यादा समय तक शासन करने के लिए राजकुल के
राजकुमारों को एक एक करके मार डाला। लेकिन एक जिसका नाम था जोआश, प्रभु के विशेष विधान के अनुसार बचाया जाता है। उसको 6 साल तक मंदिर में छिपाया रखा जाता है। मंदिर के पुरोहित यहूदा ने जब योआश बड़ा हो गया था, इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक दिया और सारी जनता इकट्ठी हुई और आनंद मना रही थी। जनता की आवाज सुनकर राजमाता अतल्या वहां पहुंच जाती है और वो चिल्लाती है कि ये राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक पुरोहित यहूदा ने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि उसे बाहर ले जाए जाए और उसको मार डाला जाए, और उसको मार डाला गया। इस प्रकार योआश को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक दिया गया। हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है, तब यहूदा ने प्रभु राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल देवता के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मतान को वेदियों के सामने मार डाला। वचन में आगे आपने सुना कि देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अथल्या को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया। प्रभु ईश्वर ने फिर एक बार योआश के द्वारा अपने विधान को ताजा बनाया। इस्राएल की जनता में आनंद आया क्योंकि उन्होंने जिस ईश्वर को तिरस्कार किया था उस ईश्वर को फिर अपनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये गाथा बहुत कम सुनाई जाती है, बहुत कम लोग सुने हैं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन ईश्वर के अधीन रहने वाले लोगों के लिए ईश्वर कुछ भी समाप्त नहीं होने देता है। वहां पर भी प्रभु ईश्वर एक नए कार्य को शुरू करता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उनके जीवन में कुछ भी समाप्त नहीं होता है। विनाश में भी प्रभु ईश्वर आशा की किरणें दिखाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जिसको प्यार करते थे, लाजरुस मर चुका था, अब 4था दिन था। उसकी बहन ने स्वयं कहा कि यदि आप यहां होते मेरे भाई नहीं मरते। दोनों बहनों ने कहा, लेकिन प्रभु यीशु आते हैं उस निराशाजनक परिस्थिति में भी लाजरुस को जिंदा करके अपने प्रिय लोगों को आशा प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, ऐसे क्षणों में भी अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर उस विनाश परिस्थिति में से भी हमारे लिए आशा के लिए किरणें दिखाएगा, आशा के लिए मार्ग खोलेगा। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 2 शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा है सच्चे धन के बारे में। प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। हम इस संसार में रहते हैं और संसार में रहते समय अधिकतर लोगों की यह मेहनत होती है, यह प्रयास होता है कि संसार में ही पूंजी जमा करें, अपनी संपत्ति को बढ़ाएं,
अपने खाते को बढ़ाएं, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। हम लोग इसके लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि सांसारिक संपत्ति को बढ़ाएं, जबकि हमें मालूम है कि ये सांसारिक संपत्ति टिकाऊ नहीं है। ये सांसारिक संपत्ति शाश्वत नहीं है। शाश्वत संपत्ति स्वर्गिक संपत्ति होती है। प्रभु यीशु आज हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए, संसार की चीजों का उपभोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम स्वर्ग में पूंजी जमा करें। बुद्धिमान लोग ऐसा ही करते हैं, स्वर्ग में पूंजी जमा करें, ऐसा जीवन जिए कि हम परलोक के लायक बने। संसार की संपत्ति टिकाऊ नहीं है, वो नष्ट होने वाली संपत्ति है और एक दिन ऐसा आएगा हमें छोड़ के जाना भी पड़ेगा। जैसा कि लूकास अध्याय 12 में प्रभु यीशु उस मूर्ख धनी के बारे में बताते हैं, जिसके खेत में इतना अनाज होता है कि उसने सोचा कि अभी मैं क्या करूं। उसने सोचा कि मैं भंडार बड़ा करूंगा और उसमें सारा अनाज इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा कि अब ऐश करो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उसी दृष्टांत में प्रभु कहते हैं, उसी रात ईश्वर आता है उसके पास और पूछता है, रे मूर्ख, यदि इसी समय तुम्हारे प्राण तुमसे लिए जाएं तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी। संसार की संपत्ति टिकाऊ नहीं है, उसकी चोरी हो सकती है, वो नष्ट हो सकती है। लेकिन प्रभु हमें आज प्रेरणा देते हैं कि हम परलौकिक संपत्ति के लिए प्रयास करेंगे, अच्छे गुणों के लिए प्रयास करेंगे, टिकाऊ संपत्ति के लिए प्रयास करेंगे। हम इस संसार में रहते हुए ऐसे गुण बढ़ाने के लिए प्रयास करें जो पारलौकिक जीवन के लिए, स्वर्गिक जीवन के लिए हमें मदद करें। प्रभु कहते हैं, जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय होगा। अगर हम संसार की पूंजी को ही बढ़ाने में लगेंगे तो हमारी दृष्टि संसार पर लगी रहेगी, हमारी सृष्टि कभी भी स्वर्ग की ओर नहीं उठेगी। इसीलिए प्रभु कहते हैं, तुम्हारी दृष्टि स्वर्ग की ओर होनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि लोग कहते हैं, एक संत वो होता है जिसकी एक दृष्टि संसार पर होती है और दूसरी दृष्टि स्वर्ग पर होती है। हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी बात जो प्रभु यीशु कहते हैं वो है आंख की पवित्रता के बारे में, शुद्धता के बारे में। प्रभु कहते हैं, आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। प्रभु कहते हैं, हमारी आंख हमारे शरीर का दीपक है। बहुत कुछ हमारी आंखों पर निर्भर है। हम क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। बहुत सारे लोगों की आंखें बहुत बुरी हैं, उनकी आंखें गंदगी ढूंढती हैं, उनकी आंखें दूसरों की कमियों को ढूंढती हैं, उनकी आंखें कुटिल हैं। हमारी आंखों को सही करना जरूरी है। आप जानते हैं कि मैं चश्मा पहना हूं, मेरा चश्मा पहनना अनिवार्य है ताकि मैं अच्छी तरह देख सकूं, पढ़ सकूं। अगर मैं चश्मा नहीं पहनूंगा तो अच्छी तरह पढ़ नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। इसी तरह हमें अपनी आंखों को वश में लाने की आवश्यकता है, इसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। सामुएल की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम राजा दाऊद के पतन के बारे में कहते हैं, पढ़ते हैं। राजा दाऊद ने पाप किया। इस्राएल का राजा, यशस्वी राजा दाऊद, जो ईश्वर के प्रिय राजा थे, उन्होंने पाप किया।
कैसे पाप किया? उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक नारी नहा रही है, उसके नग्न शरीर के द्वारा उसके अंदर वासना की आत्मा प्रविष्ट कर गई और दाऊद उसको देखते रहे, पता लगाए कि वो कौन नारी है। जब उनको पता चला कि यह हमारी सेना के एक साधारण सैनिक की पत्नी है, उसके बुलवाया गया, उसके साथ रमण किया, पाप किया, अपराध किया। जबकि दाऊद के पास कई पत्नियां थी, उपपत्नियां थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन दाऊद की नजरों के द्वारा वासना की आत्मा उसके मन और हृदय में भर गई। ये आंख एक दीपक के समान है, ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। जरा सोचिए, यदि आप अंधे होते तो कितना कटु होता जीवन। आप अंधे नहीं हैं, हमको प्रभु ईश्वर ने आंखें दी हैं, लेकिन इन आंखों को शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। इन आंखों को अश्लीलता देखने के लिए, इन आंखों को दूसरों की बुराइयां देखने के लिए, इन आंखों को ईर्ष्या करने के लिए ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। इन आंखों को ईश्वर ने दिया है ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सकें, सुखमय जीवन जी सकें, सफल जीवन जी सकें। प्रभु कहते हैं हमें अपनी आंखों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरी शिक्षाओं के लिए। तेरे पवित्र वचन के द्वारा तू हमें जीवन का मर्म समझाता है। गहरी बातें बहुत सरल भाषा में तू हमें समझाता है। यीशु, हमारा हृदय और मन इस संसार के प्रति बहुत ज्यादा लगा हुआ है, आकर्षित है। हमें पारलौकिक संपत्ति, स्वर्गिक संपत्ति ढूंढने के लिए कृपा दीजिए। हमें अपनी नजरों को, अपनी आंखों को स्वस्थ और शुद्ध रखने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जी